नमस्कार। और आज हम 10th मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13, जिसका नाम है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी ऐसी प्रश्नावली है जिसमें से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है 5-6 नंबर का और 100% आने वाला। इसमें तीन एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 13 है, 13.1, 2 और 3। तो तीनों ही इम्पोर्टेंट है। अथवा के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान से समझेंगे। बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है, गुणा भाग करना है। सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इजी प्रश्नावली हो जाएगी। देखो, प्रश्नावली का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। जो ये प्रश्नावली है आगे जाके मैथमेटिक्स की एक ब्रांच बनती है। जैसे 11th-12th हम पढ़ते हैं साइंस मैथ से, तो मैथमेटिक्स में भी अलग अलग ब्रांच है। जैसे मैथ्स एक ब्रांच है, वैसे स्टैटिस्टिक्स भी एक ब्रांच है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। सांख्यिकी के अंदर हम किन चीजों की चर्चा करते हैं, इनमें क्या किया जाता है कि सांख्यिकी वो साइंस है। सांख्यिकी क्या है? साइंस है, यानी कि वो विज्ञान है जिनमें आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। आंकड़ों का क्या किया जाता है? आंकड़ों का संग्रहण और वर्गीकरण। संग्रहण यानी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उनको क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। संग्रहण और वर्गीकरण से क्या मतलब हुआ? स्टैटिस्टिक्स, जैसे कोई बहुत से आंकड़े हैं हमारे पास, उनको सुव्यवस्थित ढंग से इकट्ठा करना और फिर उनका बंटवारा करना, फिर उनके माध्यम से अलग अलग चीजों का रिजल्टेंट निकालना, ये काम किसका है? सांख्यिकी की काम है। सांख्यिकी के अंदर क्या है, जैसे इसमें और हम क्या पढ़ सकते हैं? जैसे प्रेक्षण हो गया, एक एक वर्ड आपके यूज आएगा, प्रेक्षण। तो प्रेक्षण क्या होता है? यानी कि सांख्यिकी का प्रत्येक पद, एवरी टर्म ऑफ स्टेटिस्ट क्या कहलाएगा? प्रेक्षण कहलाएगा। यानी कि सांख्यिकी का प्रत्येक पद प्रेक्षण कहलाता है। और इसमें देखो, सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे 13.1 प्रश्नावली के अंदर, वो है हमारा आंकड़ों का माध्य। क्या है? आंकड़ों का माध्य। आंकड़े कैसे हो सकते हैं? वर्गीकृत भी हो सकते हैं और अवर्गीकृत भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं। जैसे आंकड़ों के माध्य के अंदर दो चीजें हैं। जैसे इसको समांतर माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। समांतर माध्य के अंदर हम क्या समझ सकते हैं? बेसिकली जब हम माध्य की बात करते हैं तो कोई आंकड़े दो प्रकार से दिए हुए हो सकते हैं। जैसे एक हमें दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, ये आंकड़े, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है एक्चुअली? माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये क्या है? माध्य। अब इसका कैसे होगा? जैसे 3 + 4 + 5 + 6 बटा टोटल कितने हैं? 4 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। तो एक तो ये बेसिक तरीका है जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। और अब इसके अंदर और कैसे है? जैसे वर्गीकृत आंकड़ों की बात की कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो बंटवारे के अंदर, जैसे ऐसे आ गया कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये कोई वैल्यू दी हुई है। अब इसके अंदर इसकी बारंबारता दे दे, 2, 3, 4, 5, तो इन प्रकार के आंकड़ों को क्या बोला जाता है? वर्गीकृत आंकड़े बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्गीकृत आंकड़े बोला जाता है। तो इनकी चर्चा हम इस प्रश्नावली में मुख्य रूप से करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की विधियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले 3 विधि हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में मुख्य रूप से। प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंदर हम क्या करेंगे? इसमें माध्य क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य का सूत्र होता है, माध्य को x बार भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। xi तो क्या है? प्रेक्षण हो गए। fi क्या हो गई? उनकी बारंबारता हो गई। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। क्या हो गया? योग।
सिग्मा का मतलब क्या हो गया, योग हो गया। ठीक है। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य क्या होता है, मतलब तीनों, कोई भी क्वेश्चन आए आप तीनों में से किसी से भी विधि से कर सकते हो, जब तक स्पेसिफिकली ये बोला न जाएगी इस विधि का प्रयोग कीजिए। लेकिन इनका उपयोग कैसे किया जाता है, मतलब इससे काम हो रहा है तो इनकी क्यों जरूरत पड़ी, जब आंकड़े बड़े आ जाए, जब वैल्यूज बड़ी आ जाए, मान बड़े हो, तो इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, इन दोनों में से किसी एक विधि का प्रयोग किया जाता है। कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसमें एक्स आई की जगह क्या आ गया, डी आई, और इसके अंदर एक चीज और आती है, ए आता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसमें ए क्या है, ए क्या है और डी आई क्या है, एफ आई तो हमें पता है बारंबारता है। ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए, और ये जो ए है वो क्या है, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या होता है, अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे इसकी। कोई भी हमें बारंबारता बंटन दी हुई है या कोई सारणी दी हुई है, आंकड़े दिए हुए हैं, उनके अंदर सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होती है उसके समकक्ष एक्स आई का जो मान होता है वो कल्पित माध्य कहलाता है। डी आई क्या है, अच्छा ए तो हो गया कल्पित माध्य, ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ए क्या हो गया कल्पित माध्य, डी आई क्या है एक्स आई माइनस ए, ए तो हो गया कल्पित माध्य और डी आई क्या है एक्स आई माइनस ए। जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझेंगे इन चीजों को। पग विचलन विधि के अंदर माध्य बराबर क्या होगा, माध्य एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसके अंदर देखो यू आई क्या है, और एक तो हो गया यू आई और एक हो गया ए। यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और ए हमारा क्या है जो हमने ऊपर पढ़ा था कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। अब इसमें एक चीज हो रहा है, एच बराबर क्या है, एच क्या बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं। ए क्या हो गया कल्पित माध्य। वर्ग माप का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई वर्ग है बारंबारता बंटन में, जैसे ये मान लो कि 5 से लेके 10, 10 से लेके 15, 15 से लेके 20 ऐसे चल रहा है, तो इस 5 और 10 के बीच में जो गैप है वो क्या होता है, इसका वर्ग माप होता है। तो 5 और 10 के बीच में गैप कितना है, 5 का है, तो एच का मान क्या होगा इसका 5 होगा। ये बेसिक सी चीज है। तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर, एक बार आप इन देख लीजिए। ये 3 तरीके हैं, एक तो है प्रत्यक्ष विधि, एक है कल्पित माध्य और एक है पग विचलन विधि। तीनों के बेसिक से फॉर्मूले हैं, इनकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, सिंपल सी गणित है। इसको देख लीजिए, सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। क्वेश्चनों के ऊपर चलेंगे उससे पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप अगर कर रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, देखने से आएगा नहीं। तो जैसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो पौधों की संख्या, घरों की संख्या, और यहाँ पे हमने मान लिया एक्स आई, और यहाँ पे हम करेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक है, इसके लिए देखो, इसमें देखो जो ये हमारा है पौधों की संख्या है 0 से 2, एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है ये दोनों वैल्यू है, इनको जोड़ के 2 का भाग लगा दो, यानी कि इनके बीच का मान 0 से 2 के बीच में क्या आया 1 आया, 2 से 4 के बीच में क्या आया 3 आया, 4 से 6 के बीच में क्या आया 5 आया, जोड़ोगे तो 10/2 भी 5 ही आएगा, 6 से 8 के बीच में 7, 8 से 10 के बीच में 9, 10 से 12 के बीच में 11, और 12 से 14 के बीच में 13। एफ आई एक्स आई ये जो है ये क्या है एफ आई, ये क्या है एफ आई, बारंबारताएं। ठीक है, एफ आई एक्स आई यानी दोनों को गुणा करना है। एक को एक से गुणा किया 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 7
35, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54, 2 को 11 से 22 और ये हो गया 39। ये क्या हो गया 39। अब हमें सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या निकालना है, सिग्मा, यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा एफ आई, ये नीचे आएगा। सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनका योग करना है। सिग्मा एफ आई जैसे हम पढ़ते हैं, एक तो सिग्मा एफ आई पढ़ते हैं, अच्छा है। सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई यानी होता है एन, यानी बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। तो सिग्मा एफ आई कितना होगा, इसको देखो, इसका टोटल कर लेते हैं। 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये कितना हो गया 20 हो गया। कितना हो गया 20। और सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसके नीचे आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, अभी नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ये क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इनका योग करना है आपको, तो इनका योग आ जाएगा 2 और ये हो गया आपके 16, 162। ठीक है। अब जो हमारा समांतर माध्य का सूत्र होता है, माध्य जिसको हम बोलते हैं एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना था 162 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आया, इसका वैल्यू 20, 162/20, तो एक्स बार बराबर हमारा आ जाएगा 8.1। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यही आना चाहिए। तो समांतर माध्य इस विधि से, अभी हमने कौन सी विधि से किया, अभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सी विधि से किया उसका नाम, तो ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने पर कितना आया हमारा माध्य 8.1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रमिकों की संख्या, ये तो क्या हो गया एफ आई हो गया, और यहाँ पे क्या हम निकालेंगे एक्स आई, और ये क्या हो गया एफ आई एक्स आई। ठीक है। तो एक्स आई मतलब इनके बीच का मान 500 से 520 के बीच में क्या आया 510। तो एक्स आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 510। कितना हो गया 510। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखो 520 से 540 के बीच में आता है 530, ये हो गया 510, 530। यहाँ पे क्या आएगा 550, फिर क्या आएगा 570, फिर क्या आएगा 590, 590। अब देखो एफ आई एक्स आई निकालना है, मतलब 12 को गुणा करना है 510 से। तो 12 को 510 से जब गुणा करोगे तो ये आएगा 0, 2, 6, 1, 6120। 14 को 530 से गुणा करोगे तो ये आएगा 0, 2, 4, 7। एक बार गुणा चेक करते रहना, गलती भी हो सकती है। 550 को 8 से गुणा करना है 0, 0, 44। 570 को 6 से गुणा करना है तो ये आ जाएगा आपके 0, 2, 4, 3। 590 को 10 से गुणा करना है तो सीधा सा हो गया 5900। या हमें क्या निकालना है सिग्मा एफ आई, क्या निकालना है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या होगी, इसका योग देखो 14, 20, 30, 40, 50, तो ये कितना हो गया 50। और यहाँ पे हमें निकालना होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि इसका योग कितना हो जाएगा 0, 6,
2 0 6 2, फिर हो गया ये 7 2, 27,260। अब हम समांतर माध्य निकाल रहे हैं। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से क्या निकाल रहे हैं? समांतर माध्य। समांतर माध्य जिसको हम बोलते हैं x बार, सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि x बराबर बार बराबर हो जाएगा, ये कितना है हमारा 27,260, 27,260 बटा एफ आई की वैल्यू आई 50। 0 से 0 गया, 5 का भाग लगाएंगे, 5 4 5.2 के समथिंग, 20 के समथिंग आ जाएगा। तो समांतर माध्य कितना आया? 545.20। यानी कि क्वेश्चन क्या था? किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इस फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या, यानी कि 500 से 520 के बीच में मजदूरी वाले कितने लोग हैं? 12। ये 12 ऐसे इनका रियल लाइफ में यूज होता है। 520 से 540 में 14, 540 से 560 में 8, 560 से 80 में 6, इस प्रकार। तो इसका डेली लाइफ में यूज किया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कल कारखानों के अंदर जो आंकड़ों का ऐसे करोड़ों हजारों करोड़ में जब संख्या जाती है तो ऐसे कैलकुलेट करना आसान नहीं होता। तो उनको किस प्रकार सांख्यिकी के माध्यम से उनको देखा जाता है, समझा जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। ये तो हो गया एफ आई, यहां पे निकालेंगे एक्स आई, और ये आ रहा है 11 से 13। इसको दूसरे तरीके से करते हैं हम, जैसे इसको कर लेते हैं हम, जो कौन कौन सी विधियां पढ़ी थी? प्रत्यक्ष, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि से कर लेते हैं इसको। तो इसमें उसमें क्या आता है? डी आई आता है। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ गया? एफ आई डी आई। ठीक है, कल्पित माध्य से कर रहे हैं इसको। कौन सी? कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से कैसे काम करेंगे इसमें? तो देखिए एक्स आई की जो वैल्यू है, हाँ देखिए एक्स आई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 11 से 13 के बीच की वैल्यू आएगी। तो 11 से 13 के बीच की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। 13 से 15 के बीच की वैल्यू 14, 15 से 17 के बीच की वैल्यू 16, 18, 20, 22 और 24। तो ये एक्स आई का मान आ गया। अब डी आई बराबर क्या है? एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए है, ए क्या होगा? कल्पित माध्य ए क्या होगा? इसको समझो। ए बराबर क्या होगा? अभी हमने जब पढ़ा था ए बराबर क्या है? कल्पित माध्य, और इसकी वैल्यू कितनी होगी ये समझो। सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? इसमें देखो बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 13 है। सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 13 है। इस क्वेश्चन को पहले समझो ध्यान से। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए, यानी कि माध्य जेब खर्च दिया हुआ है। माध्य जेब खर्च दिया हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन में माध्य दिया हुआ है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। जो ये f है लुप्त बारंबारता, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो
प्रोसेस वही फॉलो करना है, फॉर्मूला वही है, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, जो मान नहीं है वो अपने आप आ जाएगा। अब इसको समझो, सबसे अधिक बारंबारता है 13, तो सबसे अधिक बारंबारता के समकक्ष जो x का मान होता है वही क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। तो कल्पित माध्य यहां से कितना आ गया, 18। कल्पित माध्य कितना आ गया, 18। ठीक है, तो ए डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, डी आई बराबर क्या हुआ, एक्स आई माइनस ए, यानी कि डी आई बराबर क्या होगा, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी आई, 18। यानी कि जो एक्स आई है उसमें से 18 घटा के यहाँ लिखना है। देखो तो यहाँ पे देखो डी आई क्या होगा, एक्स आई है 12 माइनस 18, 12 में से 18 घटाए माइनस के 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 0, 20 में से 18 गए प्लस 2, 22 में से 18 गए 4, 24 में से 18 गए 6। आई बात समझ में। अब एफ आई डी आई, ये तो हो गया एफ आई और ये हो गया डी आई, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो ये कितना हो गया, माइनस के 42, ये हो गया 24 माइनस के, ये हो गया माइनस के 18, ये हो गया 0, ये हो गया f इंटू 20, ये हो गया 20f, फिर क्या हो गया, 5 को 4 से 20, हाँ ठीक है, 4 को 24 से, सॉरी 4 को 6 से 24, ये वैल्यू आ गई। इसको देख लो एक बार, 42 24 18 0, f इंटू 2, 2f होगा ये, 2f 20 और 24। देखो अब जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसके अंदर हमने क्या किया, सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई यहाँ आ जाएगा और सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ आ जाएगा। तो सिग्मा एफ आई कितना होगा, इनको जोड़िए, 13 26 32 35 40 44 प्लस एफ, ये कितना हो गया, 44 प्लस एफ। इसको जोड़ते हैं तो देखिए ये कितना होगा, 42 24 18, ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएंगे। तो इसके बाद में ये हुए, ये तो हो गए माइनस के 84 और ये हो गए 44 प्लस 2f, तो 84 में से 44 गए तो बचे 40 और 2f, ये हो गया 2f माइनस 40, 2f माइनस 40। अब इसको देखिए, अभी तक हमने क्या किया, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अंदर हमने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया है। कल्पित माध्य विधि के लिए डी आई की वैल्यू चाहिए होती है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। कल्पित माध्य क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है उसके समकक्ष एक्स आई का मान, वही कल्पित माध्य होता है। ये वैल्यू निकाली हमने, फिर एफ आई डी आई की वैल्यू निकाली। अब हम सूत्र लगाएंगे। कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस, ए क्या था, कल्पित माध्य, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 18। अब इसमें एक चीज देखो, एक्स बार क्या है, माध्य, इस क्वेश्चन का माध्य, और माध्य हमें दिया हुआ है। देखो माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च कितना है, 18 रुपए। तो माध्य की जगह वैल्यू हम क्या रख देंगे, 18। तो ये भी हो गई 18 बराबर, ए का मान था 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 2f माइनस 40, क्या है 2f माइनस 40 बटा सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। आगे बात समझ में, ये 18 है, ये 18 है, ये क्या हो गया 0। तो 0 बराबर 2f माइनस 40 बटा 44 प्लस एफ।
ये नीचे जो 44 प्लस एफ है ये इधर गुणा में आएगा, तो ये भी 0 से गुणा हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 बराबर हो गया 2f माइनस 40, माइनस का 40 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर 2f, और f बराबर 40/2 यानी कि 20। तो लुप्त बारंबारता कितनी होगी, 20 होगी। तो मैंने क्या बोला था उस टाइम कि जो वैल्यू नहीं दी हुई है आप क्वेश्चन के प्रोसेस को फॉलो कीजिए, जो नहीं है उसको है जैसा रहने दो, वो हम सोल्व करेंगे तब अपने आप आ जाएगी। तो यही सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन होंगे ये, आप इसको देख लीजिए एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो लुप्त बारंबारता एफ वाला क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो। अब देखो हमने प्रत्यक्ष विधि से देख लिया, कल्पित माध्य से देख लिया, एक पग विचलन का एग्जाम्पल और देखना हमें। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसको भी आप कल्पित माध्य से कर सकते हो बेसिकली। जैसे देखो मैं इसकी सारणी बना देता हूँ यहाँ पे। देखिए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट ये जो भी है 30 महिलाओं की जांच की गई, 30 महिलाओं की जांच की गई, मतलब ये जो ये एफ है ये क्या है, एफ, और ये इससे किसका मान निकालेंगे, एक्स आई। ये तो हो गया एफ आई। अब हम किसका मान निकालेंगे, एक्स आई का। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ एक्स आई का मान। तो एक्स आई का मान क्या होगा, 65 से 68 के बीच में क्या आएगा, तो 65 और 68 के बीच में आ गया आपके 66.5, 66.5। तो देखो 65 और 68 आपको ऐसे नहीं पता तो आप ऐसे देख लीजिए, 65 प्लस 68/2 यानी कि कितना हो गया, बटा 2, 6.5 कितना हो गया, 66.5। तो जब सीधा नहीं पता चले तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दोगे। तो ये कितना आया वैल्यू, 66.5। ये कितना आएगा, 69.5। ये कितना आएगा, 72.5। उसके बाद में कितना आएगा, 75.5। उसके बाद में कितना आएगा, 78.5, 81.5, 85 नहीं 84.5। तो ये हो गया एक्स आई का मान। अगर हम इसको पग विचलन विधि से करें या कल्पित एक और कर लेते हैं, कल्पित माध्य से एक और कर लेते हैं, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने पर, तो कल्पित माध्य में क्या आता है, डी आई आता है। क्या आता है, डी आई आता है। और डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो ए क्या होगा, सबसे पहले बात ए क्या होगा, ए क्या होता है, कल्पित माध्य। क्या होता है, कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य क्या होता है, हमने बात की थी कि सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे अधिक बारंबारता यानी सबसे अधिक एफ का मान कहाँ है, 8 का। इसके समकक्ष जो एक्स का मान है वही क्या होता है, ए होता है। तो ए का मान हो गया 75.5। ए का मान क्या हो गया, 75.5। तो एक्स आई माइनस ए यानी कि एक्स आई का जो मान है उसमें से घटाना है किसको, 75.5 को। तो 66.5 में से 75.5 घटाएंगे तो कितना हो गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9। माइनस का हो गया, 69 में से घटाएंगे तो 6 आ गया माइनस का, ये माइनस का 3 आ गया, ये 0 आ गया 75.5 में से 75.5। ये प्लस का 3 आ गया, ये प्लस का क्या आ गया, 6। ये आ गया प्लस का 9। ठीक है, ये आ गया डी आई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई की वैल्यू निकालेंगे, इसी के नीचे सारणी बना लेते हैं। एफ आई डी आई का मान, एफ आई को डी आई से गुणा करना है, ये तो हो गया एफ आई।
और ये हो गया डी आई। इनको मल्टीप्लाई करना है, -18 -24 -9 0 21 24 18। तो इसको सॉल्व करोगे, देखो 18 से 18 गया, 24 से 24 गया, 21 -9। यहाँ हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। 21 -9 12 आ गए, 12 आ गए, प्लस के 12, तो एफ आई डी आई का मान आ गया 12। और एफ आई सिग्मा एफ आई का मान कितना आएगा, इसका योग कितना आएगा, दिया हुआ इक्वेशन के अंदर 30 महिलाएं, तो इसका मान कितना आएगा, 30 आएगा। जोड़ सकते हो आप, 6 9 10 24 28 30। ठीक बात है। अब देखो कल्पित माध्य के अंदर हम सूत्र में मान रखते हैं x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो x बार बराबर कल्पित माध्य a का मान कितना था, 75.5, तो ये हो गया 75.5 प्लस एफ आई डी आई कितना है 12 बटा एफ आई कितना है 30, 12 बटा 30। तो इसको सरल करने के लिए x बार बराबर 75.5 प्लस, इसको सोल्व कीजिए, 12 बटा 30, 30 का भाग लगाओगे जब 12 में, तो ये आएगा 0.4, 0.4। तो x बार आपका आ गया 75.9। ये क्या आ गया आपका, इस बारंबारता बंटन का क्या आ गया, माध्य आ गया। कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए कैसे। ये तो हमने किसका मान निकाला, एक्स आई का मान। देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 को कौन सी विधि से करें। अभी हमने प्रत्यक्ष विधि से 2 क्वेश्चन कर लिए, और 1 2 3 4 2 क्वेश्चन उससे कर लिए हमने कल्पित माध्य विधि से। अब हम पग विचलन विधि से करेंगे ये क्वेश्चन। तो देखो आमों की संख्या दी हुई है, पेटियों की संख्या दी हुई है, तो ये तो हो गया हमारे पास एफ आई। क्या हो गया, एफ आई। यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं एक्स आई का मान, एक्स आई का मान, एक्स आई का मान क्या होगा, देखो 50 से 52 के बीच में क्या आता है 51, 53 से इसके बीच में 54, ये आ गया 57, ये आ गया 60, ये आ गया 63, ये आ गया एक्स आई का मान। अब हम निकालेंगे किसका मान, पग विचलन विधि से कर रहे हैं, तो पहले इसका सूत्र देखिए, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से समांतर माध्य, एक्स बार बराबर सूत्र क्या हुआ, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहां पे यू आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब इसमें ए क्या है, ए बराबर है कल्पित माध्य, वही चीज कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य देखो सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 135, 135 के समकक्ष एक्स आई का मान है 57, तो कल्पित माध्य कितना हो गया 57 हो गया। एच बराबर क्या है, वर्ग माप बोलते हैं इसको, वर्ग माप बोलते हैं, यानी कि इनके बीच में कितने का गैप आ रहा है। तो इसमें देखो गैप कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 50 51 52, ठीक है। वो क्या है 53 54 55 56 57 58, तो गैप कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है, वर्ग माप हो गया हमारा 3। अब यहाँ पे देखो हम क्या निकालेंगे, यू आई। यू आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई माइनस ए का मान कितना है 57 अपॉन एच कितना है 3, तो एक्स आई है 51, 51 माइनस 57 बटा 3। इसको सरल करना पड़ेगा आपको रफ में, मैं इसे लिख दे रहा हूँ
51 माइनस 57/3 बराबर, आपको ऐसा नहीं लिखना है, सीधी वैल्यू लिखनी है। 51 में से 57 के कितने बचे, माइनस के 6/3 यानी कि माइनस का 2। तो ui का मान इसके लिए कितना आया, माइनस का 2। इसी प्रकार 54 माइनस 57/3 यानी कि माइनस 3 माइनस 3/3 बराबर -1। 57 माइनस 57 0/3 0। 60 माइनस 57 3/3 1। 63 माइनस 57 6/3 2। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई। क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई। तो ये है हमारा एफ आई और ये है यू आई, इनको मल्टीप्लाई करना है। 15 को -2 से -30, 110 को -1 से -110, 0 से गुणा करेंगे 0, 1 से गुणा करेंगे प्लस का 115, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है, यानी कि इसको ऐड करना है पूरे को। तो इन पूरों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस के 115 माइनस 110, प्लस के 5 बच गए, प्लस के 55 माइनस के 30, तो ये हो गया 25। कितना हो गया, 25। और सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई बराबर यानी कि इनका योग कितना होगा, 100 200 300 350 400। कितना हो गया, 400। सिग्मा एफ आई कितना आया, 400। सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना आया, 25। वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये रहा फॉर्मूला हमारा, एक्स बार बराबर ए प्लस ए का मान है 57 प्लस एफ आई यू आई 25 बटा एफ आई का मान 400। तो एक्स बार बराबर हो जाएगा 57 प्लस 16 बार गया क्या, 1/16 का, और गुणा में भी तो है 3 3, ठीक है, गुणा एच है ना, गुणा एच, सॉरी पग विचलन विधि से कर रहे हैं तो इसमें गुणा क्या आता है, एच आता है, गुणा एच। तो ये गुणा 3 आ गया, तो ये आ गया 3/16। तो ये क्या आएगा, 57 प्लस 16 का भाग 3 में दोगे तो 0.187। तो ये आ गया हमारा 57.187। ये आ गया आपका मध्य। 57.187 है तो 57.19 लिख सकते हो इसको, लगभग लगभग क्या लिख सकते हो, 57.19। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है, पग विचलन विधि। कौन सी विधि है, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि के अंदर ये आ गया, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कैसे। ए क्या है, कल्पित माध्य, एच क्या है, वर्ग माप। वर्ग माप कैसे निकालते हैं कि इनके बीच में कितना गैप चल रहा है वो, ठीक है, देख लीजिए आराम से, इसको सोल्व कीजिए आप अपने हिसाब से। ये सारणी खड़ी बनेगी सारी, ठीक है ना। ये तो मैंने जल्दबाजी के अंदर ऐसे बना दी, आपको ऐसे बनाना है। अमों की संख्या नीचे लिखना है, फिर पेटियों की संख्या कोष्टक में एफ आई एन यू, फिर एक्स आई, फिर यू आई, फिर एफ आई यू आई, फिर नीचे उनका टोटल करना है, वैसे बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना होगा। व्यय को दर्शाती है तो माध्य व्यय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। इसको भी हम किससे कर लेते हैं, पग विचलन से एक और कर लेते हैं। तो देखिए, पग विचलन विधि के लिए क्या क्या आवश्यक होगा। ये तो क्या हो गया, एफ आई, ये क्या हो गया, एफ आई हो गया, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ ताकि सारणी बनाने में इजी रहे। हमें ज्ञात क्या करना है, माध्य व्यय। क्या ज्ञात करना है, माध्य व्यय।
माध्य याद करना है, ये समझ लो मोटा मोटी। कौन सी विधि से कर रहे हैं? पग विचलन विधि से। कौन सी विधि से? पग विचलन विधि से। सूत्र क्या होता है? एक्स बार बराबर ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा एच, जहां पे यू आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए बराबर क्या होता है? कल्पित माध्य। क्या होता है? कल्पित माध्य। अभी देखेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। अब इसके लिए एक्स आई की वैल्यू निकालते हैं, एक्स आई का मान निकालते हैं। तो एक्स आई का मान कैसे होगा? इनके बीच का मान, तो इनके बीच का मान क्या आएगा? 125, 125, ठीक है। फिर इसके बीच का मान क्या आएगा? 175, फिर 225, 275, 325। फिर हमें निकालना है यू आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यू आई का वैल्यू, एच की वैल्यू क्या होगी? एच बराबर देखो, एच बराबर, इनके बीच में गैप कितना चल रहा है? 50 का। तो एच कितना हो गया? 50। कल्पित माध्य देखो, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 12। तो 12 के समकक्ष जो मान होगा एक्स आई का, वो क्या होता है? कल्पित माध्य होता है। तो कल्पित माध्य हो गया हमारे पास 225। अब ये देखो एक्स आई, हाँ तो ये जो मैं वापस क्लिप डालता हूँ मैं रीटेक लेके, क्योंकि किसी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से बीच में माइक क्या हो गया था? ऑफ हो गया था। तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने अभी 6 क्वेश्चनों की चर्चा की, इसमें भी आवाज जा सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन इसको हमने किस विधि से किया था? पग विचलन विधि से किया था। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भी पग विचलन विधि से था।
तो आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले 2 क्वेश्चन हमने प्रत्यक्ष विधि से, फिर 2 क्वेश्चन हमने कल्पित माध्य विधि से, फिर 2 क्वेश्चन हमने पग विचलन विधि से किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चलेंगे तो इस क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी कि ये जो आंकड़े हैं, अब इसमें ये SO2 की सांद्रता है, ये देखिए 0 पॉइंट यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है। और जब बहुत छोटी वैल्यू आती है तो कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। ये इसी चीज की चर्चा की थी। और प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। इनके बीच की वैल्यू निकालनी है, FI का मान दिया हुआ है, XI निकालना है। बीच की वैल्यू कैसे निकालनी है? बिल्कुल बेसिक सी चीज है, आपको ये समझना है कि दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। तो 0 और 4 को जोड़ोगे 4 आएगा, 2 का भाग लगाओगे 2 आएगा, तो 0.02। तो ये आ गई 0.02 बीच की वैल्यू। 8 और 4 12, 12 का था 6, तो ये 0.06। इसी प्रकार इनके बीच की वैल्यू निकाल लेंगे, XI का मान आ जाएगा। ठीक है, तो फिर FI XI को गुणा करेंगे, FI XI का योग और FI का योग सूत्र में मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके अगला क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी, ये भी छोटी छोटी वैल्यू है, तो इसको भी हमने किस विधि से किया है? प्रत्यक्ष विधि से, यानी कि बेसिक विधि सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। FI दिया हुआ है, XI इनके बीच की वैल्यूज निकालनी है और मान रखना है। तो माध्य के अंदर आपको क्या पता रखना है कि अगर स्पेसिफिकली नहीं बोला जाए कि इस विधि से करो, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। वो ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब इसके अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सेम प्रत्यक्ष विधि से ही करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे देखो आपकी बुक है, उसमें माध्य के छोटे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन परीक्षा में एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, यदि 5 अवलोकनों का माध्य 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या है? माध्य का सूत्र क्या होता है? छोटा क्वेश्चन इस सूत्र का आएगा, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। तो ये जो आंकड़े हैं, इनका योग मतलब ऊपर योग करना है, नीचे आंकड़ों की संख्या कितने हैं? 1 2 3 4 5। और माध्य 11 है तो माध्य इधर क्या रख देना? 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x का मान आ जाएगा। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्या है 1 3 5 7 9। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। डेटा सेट का माध्य आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये इस फॉर्मूला लगेगा छोटे क्वेश्चनों में, इसका माध्य। तो आप हर क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इसको आप पॉज कीजिए, फिर इसको सोल्व कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 4 5 1 7 8 का माध्य ये है, माध्य दिया हुआ है, तो माध्य दे दिया मैंने 6 बराबर आंकड़ों का योग यानी कि 4 + 5 + x + 7 + 8। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 5। ये कितना हो जाएगा? 30 बराबर, ये हो जाएगा 9 10 16 20 24 प्लस x। तो इधर माइनस में आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 6। x बराबर 6, क्या मिस्टेक कर दी? 4 5 x 7 8 6 है, 30 9 10 16 20 4 24। ऐसे कैसे हो सकता है? 4 5 x 7 8 15 20 24 5 30, x बराबर 6। सही है, ये बाई मिस्टेक हो सकता है। डेटा का माध्य ज्ञात करना है आपको रोक के। फिर प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। यदि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की 100% चांस है। यदि ABC का माध्य m है तो a + 1 का माध्य क्या होगा? ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना है आपको। आंसर बता देता हूँ मैं आपका। ये एक कक्षा में 5 छात्र, अब इसमें आंसर क्या ऊपर नीचे भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि ये AI से बना हुआ है। एक कक्षा में 5 छात्रों की ऊंचाई ये है, तो माध्य ऊंचाई। यदि 10 संख्याओं का माध्य ये, तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? डेटा सेट का माध्य ज्ञात कीजिए। ये 15 क्वेश्चन है, इनके आपको सोल्व करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो ये आज हमारे क्या है,
एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 की, जिसमें है चर्चा करेंगे बहुलक की। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में।